हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रसायन विज्ञान में रासायनिक अपक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जब भी रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे तो उसका एक रासायनिक अपक्रिया होगा। और रासायनिक अपक्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संयोजन अपक्रिया, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का अर्थ है जुड़ना, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। इसका परिभाषा है ऐसी अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण है कोयले का जलना। कोयले का संकेत C यानी कि कार्बन और उसके सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यस। यस का अर्थ है सॉलिड यानी कि कार्बन ठोस अवस्था में है। ये कोयले का संकेत है और इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन गैस है, गैस को G से डिनोट करते हैं, इसलिए O2 के सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है G। तो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। ये एरो लगाया हुआ है यानी कि ये प्रोडक्ट बनाता है। इधर जो लिखा हुआ है दाएं तरफ एरो के, ये प्रोडक्ट है और जो बाएं तरफ है ये अभिकारक है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह एक संयोजन अपक्रिया है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो ये संयोजन अपक्रिया है। दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। तो जल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, H2O। और नीचे लिखा हुआ है इसके बगल में यल यानी कि लिक्विड अवस्था में है जल। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये जल बन जाता है और जल जो है ये द्रव अवस्था में है। तो ये था संयोजन अपक्रिया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं को ऊष्मा के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांट गया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का जलना। ऊष्माक्षेपी का अर्थ है ऊष्मा निकलना, अर्थात ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे CH4, इसका नाम है मेथेन। मेथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो प्रोडक्ट में बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O बनता है और ऊष्मा निकलती है। तो इस अपक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा भी बन रहा है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का अर्थ है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसी के विपरीत दूसरा अपक्रिया है ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिस अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण है FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है तब वो टूट जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस में। FeSO4 के सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है यस, यानी कि ये सॉलिड अवस्था में है। और Fe2SO3 ये भी सॉलिड अवस्था में है। SO2 गैस है इसलिए इसके नीचे लिखा हुआ है G। SO3 भी गैस है इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ है G।
तो फेरस ऑक्साइड को अगर गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसलिए यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है तब ये टूटता है, इसलिए ये ऊष्मा अवशोषित करता है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ। इसी प्रकार एजीसीएल का नाम है सिल्वर क्लोराइड, ये भी ठोस अवस्था में है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट यानी कि धूप में रखा जाता है तब ये टूट जाता है एजी सिल्वर, जो कि ठोस अवस्था में है। Cl2 गैस, ये गैसीय अवस्था में है। तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है AgCl जब इसको सनलाइट यानी कि धूप में रखा जाता है तब। इसलिए यह भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा अवशोषित हो रहा है तभी प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद तभी बन रहा है जब ऊष्मा यानी कि सनलाइट के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है तब। इसके बाद है विद्युत वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का अर्थ है टूटना, अर्थात जब इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला अभिक्रिया हम पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, ये दूसरा अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के बाद ये दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का अर्थ है जुड़ना, लेकिन वियोजन का अर्थ है टूटना, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जो है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का अर्थ है कि वियोजन यानी कि जब टूटे कोई अभिकारक लेकिन ऊष्मा की उपस्थिति में टूटे, जैसे FeSO4 टूट रहा है, ऊष्मा की उपस्थिति में इसको जब गर्म कर रहे हैं तो Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में ये टूट रहा है। कब? जब ऊष्मा दे रहे हैं। FeSO4 एक है यानी कि एक ही पदार्थ है यहाँ पर, लेकिन जब उत्पाद बनता है तो इसी से Fe2O3 बन जाता है, SO2 बन जाता है, SO3 बन जाता है। तो इसलिए यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि ये टूट रहा है। और ऊष्मीय वियोजन क्यों है? क्योंकि ये ऊष्मा से टूट रहा है, जब ऊष्मा मिल रहा है इसको तब ये टूट रहा है, इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन है। तो ऊष्मीय वियोजन का दूसरा उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा जब दिया जाता है तब ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, CaO भी ठोस अवस्था में है, लेकिन CO2 गैसीय अवस्था में है। ये भी एक ऊष्मीय वियोजन है क्योंकि ऊष्मा के द्वारा ही टूट रहा है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन है। वियोजन का अर्थ है टूटना, और ऊष्मीय वियोजन क्यों है? क्योंकि ऊष्मा के द्वारा ही ये टूट रहा है, इसलिए ऊष्मीय वियोजन है। तो वियोजन अभिक्रिया में पहला ऊष्मीय वियोजन था। अब दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, अर्थात ऐसा अभिक्रिया जो प्रकाश से वियोजन हो, जो प्रकाश से टूटे। प्रकाशीय वियोजन को कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण है AgCl। AgCl ठोस अवस्था में है। सूर्य का प्रकाश जब इसको मिल रहा है तो Ag में बन रहा है, ये है यस यानी कि ठोस अवस्था में है सिल्वर, और क्लोरीन गैस ये गैसीय अवस्था में। तो AgCl टूट रहा है Ag में, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, इसलिए ये प्रकाशीय वियोजन है। क्योंकि ये प्रकाश पाने पर ही टूट रहा है, इसलिए प्रकाशीय वियोजन है। वियोजन अभिक्रिया में तीसरा है वैद्युत वियोजन। वियोजन का अर्थ है टूटना, लेकिन वैद्युत का अर्थ है विद्युत के द्वारा टूटना। तो वैद्युत वियोजन का अर्थ है कि वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण है H2O। H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो टूट जाता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, इसलिए ये विद्युत
वियोजन है क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही टूटता है। जल द्रव अवस्था में होता है इसलिए यल लिखा हुआ है लिक्विड, और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी। ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ है जी। तो H2O टूटता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब तीसरा अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। पहला था संयोजन अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, तीसरा विस्थापन अपक्रिया है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन का अर्थ है कि किसी को हटाकर उसके स्थान पर पहुंच जाना स्वयं, इसे कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का अर्थ है किसी को हटाकर उसके जगह स्वयं पहुंच जाना, तो ये है विस्थापन। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पर खड़ा हुआ है, कोई दूसरा आया उसको हटाकर वहाँ पर वो खड़ा हो गया, तो ये विस्थापन है। तो इसी प्रकार अपक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से यानी कि उसको विस्थापित कर देता है, यहाँ पर वो विस्थापन अपक्रिया हुआ। जैसे Fe आयरन, ये ठोस अवस्था में है, और एक पदार्थ है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये AQ लिखा हुआ है यानी कि एक्वस जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट को घोला गया है जल में, ये जलीय विलयन है इसका। तो CuSO4 है और Fe। अगर प्रोडक्ट जब बन रहा है तो इधर देखेंगे कि FeSO4 बन रहा है और Cu ठोस अवस्था में है, यानी कि FeSO4 SO4 के साथ Fe आ जा रहा है। इधर आयरन अलग था, ये आयरन अलग था अकेले इधर, और CuSO4 के साथ में था, लेकिन जब अपक्रिया हुआ तो SO4 के साथ में आयरन आ गया और Cu बाहर निकल गया, तो ये विस्थापन अपक्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि SO4 के साथ में Cu कॉपर बैठा था, लेकिन कॉपर को हटाकर आयरन आ गया यहाँ पर, इसलिए यह विस्थापन अपक्रिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी प्रकार नीचे है दूसरा अपक्रिया Zn प्लस CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट AQ यानी कि जलीय विलयन है इसका, और Zn ठोस अवस्था में है। तो प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ZnSO4 बन रहा है और कॉपर बाहर निकल रहा है, ये भी विस्थापन अपक्रिया है क्योंकि CuSO4 था, Cu हट गया बाहर निकल गया, यहाँ पर अकेले हो गया और SO4 के साथ में Zn यानी कि जिंक आ गया, तो ZnSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। लास्ट अपक्रिया है चौथा नंबर द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी विस्थापन अपक्रिया है लेकिन द्विविस्थापन यानी कि दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हों, दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हों, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उदाहरण है Na2SO4 BaSO4। तो SO4 के साथ में Na था यानी कि सोडियम था Na2, और Cl के साथ में Ba था बेरियम था। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है इधर, तो एरो के इधर देखेंगे दाएं तरफ प्रोडक्ट में, तो SO4 के साथ में Ba आ जा रहा है, BaSO4 बन जा रहा है बेरियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम सल्फेट था लेकिन इधर बेरियम सल्फेट हो गया, और इधर बेरियम क्लोराइड था लेकिन इधर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार ये भी विस्थापन अपक्रिया है लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये अपक्रिया चारों प्रकार का पूरा हो गया। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अपक्रिया। बीच में एक और पढ़े हैं कि ऊष्मा के आधार पर अपक्रियाओं का वर्गीकरण। तो ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार के रासायनिक अपक्रिया होते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी का अर्थ है ऊष्मा निकलना, ऊष्माशोषी का अर्थ है ऊष्मा का अवशोषण करना। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको अगली कक्षा में भी ये बहुत ही मदद करेंगे आपके लिए। तो आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।